बार बार क्यों रिपीट करता है दास? क्योंकि आप बच्चे हो। बच्चे स्कूल में क्लास में बैठे हैं, इतने तो सारी सुनते हैं, मानते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। उसके बाद वो अपने संसारिक जीवन में भी बहुत समय व्यतीत करते हैं, तो वो रंग भी साथ चढ़ता है। और ये भी अपना स्थान, शिक्षा भी। शिक्षा ये आध्यात्मिक क्लास है, स्पिरिचुअल क्लासेज है, वो भौतिक क्लास है। वो ज्ञान प्राप्ति सिर्फ अक्षर ज्ञान सीखना, उसके अनुसार जीने का जो भी साधन वो उचित समझा जाता है वो बताया जाता है। इसमें मोक्ष मार्ग बताया जाता है, जिसके लिए आप जीना चाहते हो, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, इसके प्राप्त होने का क्या उद्देश्य है, ये इस अध्यात्म वाली क्लासों में, शिक्षा में, इस टीचिंग में आपको प्राप्त होता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। अध्यात्म क्लासेज में, स्पिरिचुअल क्लासेज में ये बताया जाता है तो कौन है, कहाँ से आया था और कित आके फंस गया। अब इसी अस्थाई संसार में, अस्थाई परिवार में कति मस्त होकर बैठ गया, फाइनल समझ लिया इतना ही सब कुछ है। कभी देखा है आपने? अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, एक परिवार में 4 सदस्य थे, पांचवा बुढ़ा जीव था, यानी उसका बेटा, पुत्र वधू, पोता और पोती। पत्नी मर चुकी थी। एक्सीडेंट में वो चारों मर गए इकट्ठे ही। इस गंदे लोक में, हे परमात्मा, जिसका ना लग दी या चोट, इतना मैंने सोचा कुछ नहीं हुआ। जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिरान है। इस गंदे लोक में रहोगे, क्या इतना ही सब कुछ है? परमात्मा केवल इतना बताना आए थे, जो ये 4 शब्दों में दास ने आपको बता दी। इनको पूर्ण रूप से डिफाइन करने के लिए इतने मोटे ग्रंथ बनाने पड़े। कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आज तो ये भी नहीं पता तो आया था कितना। किसी की 20 साल उम्र है, 21 साल पहले कहाँ था? क्या यही था तेरा सब कुछ? क्या यही परिवार था? पता नहीं कित कुत्ते बनकर वहां परिवार बना हुआ था, उसमें ऐसे फूल रहा था, धक्के खा रहा था। 10 साल पाछे ये छूट जाए, 20-30 साल 10 पीछे, फिर कुत्ते बनकर धक्के खाओगे। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। ये ज्ञान तुझे सतगुरु बिना कौन बताओगा भले आदमी। संसार के लोग तो जीवन निर्वाह का। तो बच्चों, संसारिक जो आपके साथी हैं, माता पिता हैं, और कोई रिश्तेदार हैं, और कोई दोस्त हैं, वो निर्वाह की जानकारी बता सकते हैं।
कि भाई ये पढ़ाई कर ले, ये ट्रेनिंग कर ले, ये कोर्स कर ले, या इस तरह का ये बिजनेस कर ले, इसमें घना धना होगा। और संत बताते हैं ये भक्ति कर ले, इस तरह भक्ति का धनी तो होगा ही होगा, और भौतिक धन भी साथ मिलेगा। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका गेहूं बीजने का मुख्य उद्देश्य है कि मैं और मेरा परिवार आहार प्राप्त करे, भूखे ना मरे। तो गेहूं का उद्देश्य उसका भूस बनाना नहीं होता। बहुत से किसान हैं जो पशु नहीं रखते, क्योंकि ट्रैक्टर मशीनरी चल पड़ी, तो वो भी गेहूं बोते हैं, उनका भी भूस होता है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये सच्ची भक्ति है, सच्चा ज्ञान है, इसकी साधना करने से, ये साधना करने से आपको भौतिक धन तो आपका होगा, पहले यो होगा, उसके बाद मोक्ष मिलेगा। यानी पहले गेहूं में भूस तैयार होगा, उसकी डंठल शुरू होंगी, गेहूं का पौधा जब उगेगा, और बाली तो 3-4 महीने के बाद आएगी ऊपर, गेहूं जिसके लिए हमने उसको बोया है। तो वो तो न चाहते हुए पहले होगा। तो इसलिए ये जो साधना आपको दी गई है बच्चों, इस टाइप की है। लेकिन आप विश्वास नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन इस ज्ञान के सुनने से, और जो आपके को दाता सुख देगा धीरे धीरे, क्योंकि तो उससे आपको विश्वास हो जाएगा। अब जैसे हमने आज कोई आम का पौधा बोया है, उसको समय दो, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, सिंचाई करते रहो, और वो एक दिन 5-10 साल के अंदर इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। फिर वो इतने फल देगा, लद पद हो जाएगा, आप भी खाओगे, रिश्तेदारों तक भी दे दे आओगे। यानी आपको इतना सुख दे देगा ये मालिक का सच्चा बीज जो बोया है। इसको एक बार तैयार करो, जल्दी ना करो। कल बीज बोया, आज इच्छा कर ली, ये नहीं चलेगा।